नमस्कार, मैं निडर भारत और आप देख रहे हैं सच निडरता से। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। भीरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के द्वारा पिछले दिनों घटी घटना के संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला इंदौर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञात हो कि विगत कुछ दिनों पूर्व महाविद्यालय के कुछ प्राध्यापकों द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान रखने वाले संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग हेतु महाविद्यालय में गैर संवैधानिक तरीके से छात्र छात्राओं के द्वारा पोस्ट कार्ड भरवाकर श्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रेषित किए गए कार्य महाविद्यालय में रसूखदार कुछ चुनिंदा प्रोफेसर के द्वारा गुप्त तरीके से किया जा रहा था। उक्त घटना की जानकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने जय संगठन को दी गई। घटना की जानकारी लगते ही जय संगठन के पद अधिकारी तत्काल प्राचार्य से जाकर उक्त घटना की जानकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने जय संगठन को दी गई। घटना की जानकारी लगते ही जय संगठन के पद अधिकारी तत्काल प्राचार्य से जाकर के मिले तथा उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक प्राचार्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पूरे मामले को नजरअंदाज करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी को देखते हुए जयस आदिवासी छात्र संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में ज्ञापन देने पहुंचे। साथ ही आसपास आदिवासी अंचल से आने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता भी विरोध दर्ज कराने हेतु उपस्थित हुए। इसी को देखते हुए जयस एवं जेसीए जय आदिवासी छात्र संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में ज्ञापन देने हेतु साथ में पहुंचे। आसपास आदिवासी अंचल से आने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता भी विरोध दर्ज कराने हेतु उपस्थित हुए। जयस के द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय रहते संबंधित अध्यापकों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसकी समस्त जवाबदेही महाविद्यालय प्रशासक की होगी। जयस की मांग है कि भविष्य में उक्त घटना की पुनरावृत्ति न हो। महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का मंदिर है, यहाँ किसी भी तरह की गैर संवैधानिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। महाविद्यालय के प्रोफेसरों बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। यदि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय रहते संबंधित अध्यापकों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही महाविद्यालय प्रशासक की होगी। जयस की मांग है कि भविष्य में उक्त घटना की पुनरावृत्ति न हो। महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का मंदिर है, यहाँ किसी भी तरह की गैर संवैधानिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। महाविद्यालय के प्रोफेसर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, न कि महाविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाए। रही बात संविधान में संशोधन की, तो उसके लिए चिंतन करने हेतु चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद भवन में बैठे हुए हैं। ज्ञापन वाचन जयस अध्यक्ष भीम सिंह गिरवाल ने किया है। जयस संरक्षक कन्हैया गिरवाल ने सभी छात्र छात्राओं को आभार व्यक्त किया है। प्रदीप मावी, देव बडोले, श्रवण भाबर, राहुल कटारे, राकेश ठाकुर, राजमल बारिया, समंदर परमार, राकेश परमार, गोकुल गिरवाल, लोकेश वर्मा, किशन गिरवाल, रवि छारेल, संजय अंकुश बघेल, सिद्धार्थ चौहान, अनिल नीलामा, बलराम डावर, कालू सी, विजय डावर, शिवा आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। और यहाँ के जो विद्यार्थी है और ट्राइबल कम्युनिटी की बात हो रही, आपका हम कोई जाति नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, सुनिए, एनसीसी के बच्चों से कुछ भी ऐसा हमने नहीं लिखवाया है और सिर्फ 2 घंटे हमारी परेड होती है। उसके बाद बच्चा कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता है। और ना हमने किसी भी अधिकारी ने, ना तो मैंने, ना सोनी सर ने, इसके लिए मैम हम आपसे तत्काल प्रभाव में यही निवेदन किए थे कि हमको जैसे संज्ञान में आया हम आपके पास आए हैं और इसीलिए हम आए कि हम इस विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं। ये बातें हमने आपको अवगत भी कराई। एग्जाम चल रही थी, हमने इस बात को भी समझा और हमने ये भी कहा था कि हम हमारे समाज के सभी लोगों को इस बारे में अवगत कराएंगे और वो लोग चाहेंगे तो हम आपके पास ज्ञापन देने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सभी लोगों ने कहा कि कॉलेज में अभी और बच्चों को होंगे उदाहरण होगा। कई घटनाएं इस कॉलेज को लेकर मैम हो चुकी है। गेट पे कई बार भी ताले लगे हैं, इसीलिए हम बार बार आपको अवगत कराने चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर हमको नहीं चाहिए जो कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो और जिनका ऐसे संगठनों से ताल्लुकात हो। इन पे आप तुरंत कार्रवाई कीजिए और इनको इस कॉलेज से बाहर करें। हम ये नहीं चाहते कि कोई हम किसी। देखिए, महाविद्यालय में कुछ समय से यहाँ पर अकादमिक गतिविधियाँ चल रही थी, जिसमें इन्होंने संविधान के आर्टिकल 342 में संशोधन करवाने के लिए बच्चों से पोस्ट कार्ड भरवा गए। उसके लिए यहाँ पे आंदोलन किया गया। आपको कैसे पता लगा कि बच्चों का? हमारे समाज के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उन बच्चों ने हमें कार्ड दिखाया। वो कार्ड पे हमने तुरंत प्रिंसिपल जो सहायक प्रिंसिपल महोदय थी उनको हमने अवगत कराया, लेकिन आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हुए और आज दिनांक को हमको ज्ञापन देना पड़ा। अभी देखने में आपको पता है कि भाजपा के लिए सदस्य। देखिए, ये जो कॉलेज है, महाविद्यालय है, इसमें एक तरीके से अपन ये मान सकते हैं कि बीजेपी का अड्डा है। यहाँ पे आए दिन बीजेपी के कार्यक्रम होते रहते हैं और सदस्यता तो एक नॉर्मली बात है। चोरी छुपके सारी गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती है।
आज बड़े बड़े पदाधिकारी जो कि प्राध्यापक है वो बीजेपी की सदस्यता ले रखे हैं और उन्होंने ऐसे पोस्ट कार्ड लिखवा रहे हैं जो कि गैर संवैधानिक चीज़ें हैं और गैर संवैधानिक चीज़ें महाविद्यालय में हो रही है जो कि हमारे समाज और सोसाइटी के लिए बिल्कुल निंदनीय है। अभी ज्ञापन दिया, क्या मांग करेंगे? घटना से संलिप्त है उन पर उचित कार्रवाई कर उनको निलंबन का हमने यहाँ पे मांग की है। अगर वो निलंबन उनको नहीं किया जाता है तो हम कॉलेज का घेराव करेंगे। बच्चों द्वारा आपका आरोप लगा है कि अनुच्छेद 342 की धारा पर आपको कार्ड वार्ड हमारे क्या मामला है? मेरे अज्ञानता में तो ये हुआ है, मेरे द्वारा या मेरे एनसीसी कैडेट्स द्वारा मैंने किसी को कैडेट्स को ये नहीं बोला कि आप किसी प्रकार के किसी धर्म जाति विशेष के खिलाफ कोई कार्ड लिखो। आप चाहें तो हर बच्चे का एनसीसी कैडेट्स का इंटरव्यू पर्सनल व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं। मेरी अज्ञानता के बिना बच्चों से जो कॉलेज में हैं घूमते रहते बच्चे, उनसे किसी ने लिखवाया होगा तो मेरे नॉलेज में नहीं है। बच्चों को सीधा आरोप लगाया कि आपके द्वारा आपके नीचे कोई वास्कले जी काम करते हैं, उनके द्वारा आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं सर। मेरे नॉलेज में नहीं किया, मेरे जब नॉलेज में लिया तो प्रिंसिपल साहब ने जब्त कर लिए कार्ड। मैंने किसी कैडेट्स को ये नहीं बोला कि आप कार्ड लिखें किसी जाति धर्म के खिलाफ।